डैंड्रफ एक ऐसी प्रॉब्लम है जो रहती तो साल भर है, पर जाड़ों के मौसम में ये प्रॉब्लम बढ़ने लगती है और ये प्रॉब्लम इस हद तक बढ़ जाती है कि आपके स्कैल्प में एक पपड़ी नुमा डैंड्रफ, एक इचीनेस आ जाती है, जिससे आपको लगता है कि कोई इन्फेक्शन आपके स्कैल्प में हो चुका है। अगर आपको इन सारी प्रॉब्लम से निजात पाना है और अगर आपके सच में पहले से डैंड्रफ हो चुका है और आप चाहते हैं कि आपका डैंड्रफ पूरी तरह से आपके स्कैल्प से गायब हो जाए, तो वीडियो के एंड तक की बने रहे। इससे दो फायदे आपके ही हैं। पहला एक फायदा है जिनको डैंड्रफ नहीं हुआ है उनको डैंड्रफ होने से बचाव मिलेगा। दूसरा उन लोगों के लिए जिनको डैंड्रफ हो चुका है और वो बहुत सारे शैम्पू, बहुत सारे ऑयल और बहुत सारी टेक्निक अपने बालों के लिए ऐड कर चुके हैं। डैंड्रफ तो नहीं जा रहा है पर बालों की ड्राइनेस भी बढ़ती जा रही है और नीचे स्प्लिट एंड्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, जिससे आपके बाल सुलझे हुए भी नहीं दिखते हैं और एक अजीब सी इचीनेस आपके स्कैल्प में बनी ही रहती है। अगर आप इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक की बने रहें। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको मिलते हैं हेयर केयर और स्किन केयर से रिलेटेड अच्छे वीडियो, जिसको देख करके आप अपने स्किन का, अपने हेयर्स का बखूबी ध्यान रख सकते हैं। और साथ में आपको ऐसे प्रोडक्ट की भी नॉलेज मिलती है जो मैं खुद यूज करती हूँ और आपको फिर बताती हूँ कि इन प्रोडक्ट से मुझे क्या अच्छा रिजल्ट मिला, क्या बुरा। तो इन सब के लिए अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। आते हैं अपने टॉपिक पे। मोस्ट कॉमन इशू सबसे बड़ा जो होता है जिससे आपको डैंड्रफ होने के चांसेस 90% से भी ज्यादा रहते हैं, वो इशू ये है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें कैप्स लगानी है, हमें अपना सर ढक के रखना है। तो ऐसा कर सकते हैं कि हम ऑयलिंग करके भी ऑफिस जा सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि हमें अपने हेयर्स को फ्लॉन्ट तो करना नहीं है। हम क्या करते हैं, अपने बालों में तेल लगाते हैं, ऑयलिंग करते हैं या फिर सीरम यूज करते हैं, उसके ऊपर से कैप लगा लेते हैं। जो वूलन कैप्स होती हैं वो ऑलरेडी हीट जनरेट करती हैं और ऑयल्स में भी अपनी खुद की सेल्फ हीट होती है, चाहे वो कोई सा भी ऑयल क्यों ना हो। जब ये दोनों चीजें आपस में मिलती हैं तो हमारे स्किन में, हमारे स्कैल्प में इचीनेस होती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ जाता है। वो अट्रैक्ट करता है पोल्यूशन को, डस्ट को, जो एक परत आपकी स्कैल्प पे बहुत अच्छी तरीके से जम जाती है। जब आप शैम्पू करते हैं तो वो ड्राई हो जाती है, जो आपका नेचुरल ऑयल भी पूरी तरह से क्लीन कर देती है। फिर वही फ्लेकीनेस, वही जो रूसी जिसको आप बोल सकते हैं, वो जो एक परत है वो डैंड्रफ में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर जिन लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम है, जिनको किसी मौसम में डैंड्रफ नहीं होता है और सिर्फ सर्दियों के मौसम में ही डैंड्रफ होता है, तो वो ध्यान देंगे कि कहीं इन प्रॉब्लम्स की वजह से आपको डैंड्रफ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसी के कारण आपके बाल झड़ते हैं। आपके बालों में जितनी भी प्रॉब्लम है, मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम का जो जड़ है आप कह सकते हैं वो डैंड्रफ ही होता है। तो अगर आपको किसी मौसम में ये डैंड्रफ वाली प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ विंटर्स में होती है, तो एक ये प्रॉब्लम बिल्कुल हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम पे हम बात करेंगे। जब हम बाहर निकलते हैं, हमारे हेयर्स में ऑयल लगा होता है और ऑयल्स हम हमेशा जड़ों में लगाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सही तरीका है। ऑयल्स कभी अपने हेयर्स की लेंथ पे नहीं लगाना चाहिए, बल्कि जड़ों में ही लगाना चाहिए। और जड़ों में जो ऑयल लगा होता है उनको हम कंघी कर देते हैं, जो कि वो लेंथ पे आ जाता है। ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है ऑयलिंग करने का, बट हमको इसके साथ एक कंडीशन अप्लाई करनी रहेगी। हम जाड़ों में बाहर निकल जाते हैं, एक चोटी कर ली या फिर कुछ कर लिया और बाहर, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप कितने भी वीआईपी एरिया में रह रहे हो, डस्ट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन घर पे भी डस्ट रहती है, वो डस्ट आपके हेयर्स को अट्रैक्ट करती है और आप देखेंगे कि आप हेयर वॉश करने में भी लापरवाही करते हैं। देखिए, जैसे गर्मियाँ हैं, हर दूसरे दिन या एवरी डे भी लोग वॉश करते हैं, वो वॉश करते रहते हैं। तो जो डस्ट है या कुछ हेयर्स पे चिपक गया है, जो पोल्यूशन है, वो कहीं ना कहीं आपके हेयर से क्लीन हो जाता है। बट यही ड्यूरेशन सर्दियों में बढ़ जाता है। लोग हफ्ते में 2 बार या 1 बार ही हेयर वॉश करते हैं। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, पर हाँ, मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा ही होता है। और वही जो डस्ट है, वही जो पोल्यूशन है, वही जो बैक्टीरिया आपके हेयर्स में आके अटक गई है, वही डैंड्रफ बना देती है। डैंड्रफ क्या है? एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो आपकी स्कैल्प में पूरी तरह अपनी जगह बनाता रहता है और धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है। हम लोग इसको बहुत माइनर सा समझते हैं और हम अवॉइड करते रहते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? तीसरी प्रॉब्लम ये है, जो शैम्पू हम समर्स में यूज करते हुए आ रहे हैं, जो सीरम समर्स में यूज करते आ रहे हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं जो आप हेयर केयर रूटीन समर्स में कर रहे थे, रेनी सीजन में कर रहे थे, सेम वही उठा के हम अपना विंटर्स में स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत गलत है। विंटर्स में आपके बालों को एक्स्ट्रा हाइड्रेशन की नीड होती है। देखिए, आपको डैंड्रफ है
या नहीं है वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपका जो शैम्पू है वो चेंज होना चाहिए, उसमें एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू ऐड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने पुराने शैम्पू से पूरी तरह से खुश हैं तो भी हफ्ते में ट्राई करिए कि 1 से 2 बार एंटी डैंड्रफ शैम्पू से अपने बालों को जरूर धुलिए। एंटी डैंड्रफ शैम्पू सिर्फ आपके बालों से डैंड्रफ नहीं हटाता बल्कि किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर आपके बालों में या स्कैल्प में हुआ है वो उसको पूरी तरह से नीट एंड क्लीन करता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स अपनाकर आप अपने बालों का ध्यान रख सकते हैं। अगर आप सबको जानना है कि कुछ अच्छे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज के बारे में मैं बात करूं तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी या शॉर्ट में मैं आपको कुछ एंटी डैंड्रफ शैम्पू के बारे में बताऊंगी जिससे आप वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं होप करती हूँ कि वो अच्छे साबित होंगे। थैंक यू सो मच। सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।